नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जयघोष पर आप हैं अपनी दोस्त सबरीन के साथ। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माननीय मंत्री जी संस्कृति और पर्यटन विभाग के जयवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी स्वागत जी सर। इस वक्त देखा जाए तो जो दो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनका दायित्व आप संभाल रहे हैं, और इस वक्त का सबसे चर्चित विषय जो है वो है दीपोत्सव। और दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई 2017 में 1,80,000 दियों के साथ, और इस वक्त हम 18 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इनफैक्ट खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस भव्य समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ आगे इसका फ्यूचर और भविष्य आपको नजर आता है? पहले तो आगामी दीपोत्सव और दीपावली के शुभ अवसर पर पहले पूरे देशवासियों को, खासकर उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि आप बता रही हैं, इस बार का दीपोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि इस दीपोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम की स्वीकृति दे चुके हैं। उनकी उपस्थिति में वो साक्षी बनेंगे इस बार के कार्यक्रम के। शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में उनका आना तय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही वहाँ गोरखपुर से लौटते हुए समीक्षा उसी कार्यक्रम की तैयारी करने जा रहे हैं। मुझे भी जाना था, लेकिन महत्वपूर्ण काम से यहाँ दे दिया से रुक गया हूँ। निश्चित रूप से इस बार का दीपोत्सव जो लास्ट हम लोगों का परफॉर्म किया था वो 9.5 लाख दिए थे, लेकिन वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। देखो रिकॉर्ड को मध्य प्रदेश ने तोड़ा 11,31,000 दियों के साथ। तो इस बार हम लोगों का टारगेट 14 से 15 लाख दियों का था, लेकिन जन सहभागिता और जनता का सरोकार और जनता का उत्साह, जिस प्रकार से आम जन जन की भावनाएं प्रेरित हो रही हैं दीपोत्सव में, उससे वो बढ़कर के सच्चाई 18 लाख के लगभग पहुंच गया। 18 लाख दिए इस बार वहाँ जलाए जाने की संभावना है। और सबसे खास बात ये होगी कि इस बार के जो दिए जलाए जाएंगे उसमें हर जिले से प्राय करीब करीब ज़्यादातर लोगों के अपने घर से दिए कलेक्ट हो गए। जन सहभागिता, लोगों को लगेगा कि मेरा भी एक दिया भगवान राम के चरणों में वहाँ प्रज्वलित हो रहा है, उससे लोगों की भावनात्मक जुड़ाव होगा, आत्मीयता जुड़ेगी, लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस तरह का पहला प्रयास है। वहाँ 10 देशों की रामलीला का प्रस्तुतिगत 10 देशों के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। 9 राज्य उसमें सहभागिता कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, 9 राज्यों के कलाकार वहाँ अपनी मंचन देंगे। भगवान राम और सीता का अवतरण हेलीकॉप्टर से कराया जाएगा। और इस बार लाखों दिए मंदिरों के साथ साथ वहाँ के जो कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जलाए जाएंगे। सरयू के किनारे तो परंपरा पहले भी रही है, लेकिन उससे और व्यापक स्वरूप देने का काम किया गया है। लाइट साउंड का हो और लेजर शो के हो, अन्य अन्य जो कार्यक्रम है उनकी भव्यता और दिव्यता आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के साथ और आपको दिखाई पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक ये कार्य पहली बार देश और विश्व भर के लोग भगवान राम के पवित्र भूमि पर देखेंगे और अपने को खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, आपने दीपोत्सव का जिक्र किया कि क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। आई एम श्योर कि ये वक्त और इसके साक्षी हम लोग होने वाले हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लेवल पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो दीपोत्सव का जो ये आयोजन हो रहा है ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो पर्यटन इसको कैसे आकर्षण इसलिए दिखाई पड़ता है कि 10 देश उसमें सहभागिता कर रहे हैं। जी, विभिन्न बोले जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, हमारे अन्य लोग रहते हैं जो भारत की संस्कृति से वाकिफ होना चाहते हैं, जो भारत के त्योहार 30 त्योहारों को लेकर के उत्साहित रहते हैं, उनका उसमें आकर्षण है। वो लोग सब उनके लिए एक भव्यता और दिव्यता का स्वरूप देश की छवि बनाएगी। विश्व पटल पर भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम का रहेगा। जी, आई एम श्योर इसमें असंख्य लोग शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। व्यवस्था और सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कल डीजीपी उत्तर प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी, हमारे प्रमुख सचिव और एडवाइजर टू सीएम अवनीत अवस्थी, सारे अधिकारी कल से ही वहाँ हैं। चूँकि अब खास व्यवस्था इसलिए और ज़्यादा होगी चूँकि प्रधानमंत्री जी वहाँ रहने वाले हैं, वो साक्षी बनेंगे और 3 घंटे का उनका कार्यक्रम है। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा करने के लिए रहेंगे। जबकि आज 19 तारीख है, फिर लगातार हो सकता है 2-3 दिन हम लोग कैंप करेंगे। तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, चाक चौबंद ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। लोगों को कोई असुविधा ना हो, जो भी उसमें सरोकार रखेंगे उसके लिए व्यापक प्रबंध स्थानीय प्रशासन कर रहा है। पास वगैरह की व्यवस्था, कोई अनहोनी न हो, कोई बाहरी असामाजिक तत्व उसमें
प्रवेश न कर पाए, इसके लिए प्रॉपर रूप से वहाँ व्यवस्था की जा रही है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जो जब दीपोत्सव का ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर को खत्म होगा तो जो दिए होंगे उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करने का प्रावधान है? 18 लाख दिए डिस्पोज ऑफ करना बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, वहाँ तो एक चूंकि स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जी जी, वहाँ की यूनिवर्सिटी के छात्र और विभिन्न कॉलेज के छात्र उससे जुड़े हुए हैं, तो प्रज्वलित करने से लेके उनके समापन तक की सारी व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, अन्य कॉलेज के स्वयंसेवी संस्थाओं सबके हाथ में दे दी गई है। सरकार ने अपने हाथ में नहीं रखा है व्यवस्थाएं, इस बार लोगों की जन सहभागिता से कार्यक्रम होगा। दीप भी लोगों की सहभागिता से, स्वेच्छा से वहाँ तमाम पहुँच रहे हैं, तभी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जी। पहले हम लोग 13 लाख था, 15 हुआ, 17 हुआ, 18 तक पहुँच गया। ये लोगों की उत्सुकता और लगाव और आत्मीय जो एक कार्यक्रम के प्रति भागीदारी जुड़ती जा रही है, उससे संख्या बढ़ रही है। जी। तो आपने सुना कि दीपोत्सव कितना भव्य होने वाला है। हम विश्व रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मंत्री जी आप आए, हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।